गणित शिक्षण की विधियाँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? उत्तर, यह तार्किक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसने कहा था गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? आंसर, बेंजामिन पियर्स। क्वेश्चन नंबर 3, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि इससे? आंसर, उपरोक्त सभी। अर्थात पहला, छात्रों के दृष्टिकोण को विस्तृत बनाया जाता है। दूसरा, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। तीसरा, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है। क्वेश्चन नंबर 4, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं? आंसर है 1 और 2, अर्थात वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है या अधिगम किस उद्देश्य की प्राप्ति है? आंसर, अवबोधन। क्वेश्चन नंबर 6, गणित को कहा जाता है? आंसर, मस्तिष्क का व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 7, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि उक्त परिभाषा किसने दी? आंसर, किलपैट्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 8, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है? आंसर, शैक्षणिक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 9, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों की गणित के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त दृष्टिकोण हैं? आंसर है शिक्षा नीति 1986 का। क्वेश्चन नंबर 10, गणित शिक्षण के शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? आंसर, आनंद की प्राप्ति ना हो। क्वेश्चन नंबर 11, गणित शिक्षण वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करता है, यह कथन है? आंसर, डटन का। क्वेश्चन नंबर 12, व्यवहारिक गणित का भाग है? आंसर, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 13, गणित मापन, परिणाम तथा दिशा का खाली स्थान है? आंसर, विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14, गणित का अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आंसर, ये सभी, अर्थात आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच। क्वेश्चन नंबर 15, NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का निश्चित तरीका निहित है? आंसर, अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। क्वेश्चन नंबर 16, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए? आंसर, बाल केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 17, NCF 2005 बल देता है? आंसर, करके सीखने पर। क्वेश्चन नंबर 18, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? आंसर, तार्किक। क्वेश्चन नंबर 19, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? आंसर, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि? उत्तर, आंसर, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं? आंसर, ए
ए और बी, अर्थात उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। दूसरा, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशलों का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? आंसर प्लूटो का। क्वेश्चन नंबर 23, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? आंसर शारीरिक सुंदरता हेतु। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? आंसर व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? आंसर व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 26, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है? आंसर ए सभी, अर्थात घरेलू कार्य हेतु, दूसरा मजदूरी व व्यवसाय हेतु, तीसरा व्यवहारिक उपयोग हेतु। क्वेश्चन नंबर 27, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यक्तिगत व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। आंसर समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 28, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? आंसर ये सभी, अर्थात पहला विभिन्न विषयों के से सहसंबंध, दूसरा अग्रदर्शी, तीसरा अवकाश का सदुपयोग। क्वेश्चन नंबर 29, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? आंसर ये सभी, अर्थात तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? आंसर गणित। क्वेश्चन नंबर 31, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? आंसर गणित। क्वेश्चन नंबर 32, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है? आंसर ये सभी, अर्थात पहला भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, दूसरा रसायन विज्ञान के अध्ययन में, तीसरा सांख्यिकी के अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 33, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? आंसर तर्क संगत रूप में। क्वेश्चन नंबर 34, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आंसर पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हों। क्वेश्चन नंबर 35, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है? आंसर ये सभी, अर्थात पहला ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, दूसरा बौद्धिक आदतों के विकास में, तीसरा वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। क्वेश्चन नंबर 36, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? आंसर संगठित करके। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम में उपागम है? आंसर ए सही, अर्थात पहला क्रिया केंद्रित उपागम, दूसरा अनुभव केंद्रित उपागम, तीसरा विषय वस्तु केंद्रित उपागम। क्वेश्चन नंबर 38, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? आंसर ये सभी, अर्थात बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, दूसरा बच्चों का समाजीकरण करना, तीसरा
बच्चों के चरित्र का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 39 वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। आंसर ए सभी अर्थात पहला पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान प्रबल, दूसरा विषयों में सहसंबंध का अभाव, तीसरा लचीलेपन का अभाव। क्वेश्चन नंबर 40 कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं का आवश्यकता होती है। आंसर छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए खाली स्थान जरूरी है। आंसर है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। क्वेश्चन नंबर 42 गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। आंसर ए सभी अर्थात पहला अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, दूसरा अवधारणाओं की क्रमबद्धता, तीसरा अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 43 गणित को बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति खाली स्थान आवश्यकता है। आंसर अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत चिंतन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। क्वेश्चन नंबर 44 गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित में से विशेषताएं नहीं हैं। आंसर गणित सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। क्वेश्चन नंबर 45 गणित विषय में होने वाली संक्रियाओं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है। आंसर मानसिक है। क्वेश्चन नंबर 46 गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। आंसर गणितीय आकृतियाँ बनाना। क्वेश्चन नंबर 47 गणित की भाषा का अंग है। आंसर ए सभी अर्थात सूत्र, दूसरा संख्या, संख्यांक चार, तीसरा संकेत। क्वेश्चन नंबर 48 गणित ये भाषा का स्वरूप है। आंसर ए सभी अर्थात जोड़, घटाव, गुणा। क्वेश्चन नंबर 49 गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। आंसर है उपरोक्त सभी अर्थात पहला गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से दूसरा समझना, दूसरा विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, तीसरा प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना। क्वेश्चन नंबर 50 गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है। आंसर ये सभी अर्थात शुद्धता, यथार्थता, संक्षिप्तता। क्वेश्चन नंबर 51 बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए। आंसर ये सभी अर्थात पहला गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता, दूसरा गणित कक्षा संचालन करने की योग्यता, तीसरा विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 52 गणित की भाषा एवं प्रकृति इन अन्य विषयों की अपेक्षा आंसर अधिक सुदृढ़ है। क्वेश्चन नंबर 53 गणित की भाषा का महत्व है। आंसर तार्किक कौशल विकास में। क्वेश्चन नंबर 54 गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है। आंसर इनमें से सभी अर्थात पहला गणितीय सिद्धांतों को, दूसरा गणितीय संकेतों को, तीसरा गणितीय पदों को। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। आंसर यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। क्वेश्चन नंबर 56 गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल
को लिखा जाता है। आंसर विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में। क्वेश्चन नंबर 57 माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो आंसर है अर्थात CBAD। पहले मतलब सी, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। बी अर्थात शिक्षार्थियों लंबाइयों को मापने में अमान इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ये अर्थात शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। डी अर्थात शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोगों विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है आंसर गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बिठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 59 अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। आंसर ये सभी अर्थात पहला दैनिक जीवन के कार्य हेतु, दूसरा मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, तीसरा व्यावहारिक उपयोग हेतु। क्वेश्चन नंबर 60 गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। आंसर अंकगणित। क्वेश्चन नंबर 61 मनुष्य के जीवन में जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता हुआ है। आंसर आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 62 गणित का सामुदायिक महत्व है महत्वपूर्ण। आंसर ये सभी अर्थात पहला नैतिक दृष्टि से, दूसरा सामाजिक दृष्टि से, तीसरा सांस्कृतिक दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 63 गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य। आंसर व्यवहारगत। क्वेश्चन नंबर 64 निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा। आंसर राहुल खेत में अपने चाचा के साथ कार्य कर रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65 गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना माना जाता है क्योंकि। आंसर उपरोक्त सभी अर्थात पहला गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, दूसरा बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं, तीसरा गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 66 गणित की समाज में आवश्यकता होती है। आंसर ए एवं दोनों अर्थात पहला लेन देन में, दूसरा व्यापार व उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 67 गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। निम्न में से किसका कथन है। आंसर नेपोलियन का। क्वेश्चन नंबर 68 सामुदायिक गणित अंतः निहित होती है। आंसर अंकगणित में। क्वेश्चन नंबर 69 विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। आंसर उपरोक्त सभी अर्थात पहला बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, दूसरा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, तीसरा बच्चों में बौद्धिक स्तर का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 70 गणित शिक्षण का महत्व है। आंसर ये सभी अर्थात विज्ञान में, दूसरा समुदाय में, तीसरा सिद्धांत एवं तर्क में। क्वेश्चन नंबर 71 आदर्श शिक्षा हुआ है जो बालक को खालिस्तान के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। आंसर समाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 72
गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करती है। निम्न में से किसका कथन है? आंसर डटन का। क्वेश्चन नंबर 73 NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक में पाठों में इस तरह की शीर्षक है, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया। आंसर दैनिक जीवन से जोड़ने हेतु उन्हें रोचक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? आंसर सतत। क्वेश्चन नंबर 75 निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान है? आंसर ये सभी अर्थात पहला अधिगम अनुभव की योजना बनाना, दूसरा शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, तीसरा शैक्षणिक उद्देश्यों को परिभाषित करना। क्वेश्चन नंबर 76 एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। आंसर आसान स्तर। तो कौन कौन से लक्षण हैं? विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? आंसर ये सभी अर्थात लिखित परीक्षा, दूसरा मौखिक परीक्षा, तीसरा प्रयोगात्मक परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 78 गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। आंसर ये सभी अर्थात पहला प्रश्नावली, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा पड़ताल सूची। क्वेश्चन नंबर 79 मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है? आंसर गुड्स का। क्वेश्चन नंबर 80 गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं? आंसर बालकों के व्यवहार में परिवर्तन न करना। क्वेश्चन नंबर 81 गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? आंसर ये सभी अर्थात पहला शिक्षण व्यूहरचना का विकास करना, दूसरा बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, तीसरा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 82 बच्चों के वर्गीकरण और बच्चा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? आंसर व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 83 मूल्यांकन में गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक है? आंसर उपरोक्त सभी अर्थात प्रेक्षण तकनीक, दूसरा अनुसूची और तीसरा है साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 84 विचार विमर्श का महत्व है। आंसर मौखिक परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 85 छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। आंसर मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 86 शिक्षक को विषयों का ज्ञान होना ही चाहिए। आंसर स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों की सामान्य जानकारी का। क्वेश्चन नंबर 87 मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है। आंसर समूची पाठ सामग्री से। क्वेश्चन नंबर 88 अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव। आंसर ये सभी अर्थात पहला पर्याप्त हो, दूसरा परिपक्वता के अनुकूल हो, तीसरा संतोषप्रद हो। क्वेश्चन नंबर 89 गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहला उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी स्तरों पर अर्थात पहला सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, दूसरा उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, तीसरा उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 90 मूल्यांकन परिणाम के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। आंसर इस कथन से आप आंसर पूर्णतः सहमत हैं।
क्वेश्चन नंबर 91, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्र को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? आंसर मापन संबंधी। क्वेश्चन नंबर 92, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन दो शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्त आते हैं तो परीक्षा में कमी थी। आंसर वस्तुनिष्ठता। आंसर है वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 93, मूल्यांकन किया जाता है। आंसर उपलब्धि की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, मूल्यांकन कितने सोपान हैं? आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का स्वरूप 2005 किस बात पर बल देती है? आंसर गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह खाली स्थान पर केंद्रित है। आंसर गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लक्ष्य प्रदाय क्षमताओं का विकास। यह गणितीकरण बच्चों की क्षमताएं खाली स्थान का विकास करने की ओर संकेत करती हैं। आंसर पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क से बच्चे के संसाधनों का विकास करने में। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात पहला, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव कमजोर होना। दूसरा, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना। और तीसरा है बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 99, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका है। आंसर ये सभी, अर्थात निर्देशक, दूसरा दार्शनिक, तीसरा मित्र। क्वेश्चन नंबर 100, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? आंसर खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे।